नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसपीरेशन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ट्रांसपीरेशन यानी लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एक्सपोज्ड प्लांट पार्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। यानी ट्रांसपीरेशन प्लांट के एरियल पार्ट से वाटर का वाटर वेपर के रूप में लॉस होना ही ट्रांसपीरेशन कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन एरियल पार्ट्स के द्वारा होता है और वाष्पीकरण जो होता है, वाष्पोत्सर्जन व वाष्पीकरण में क्या अंतर है? वाष्पोत्सर्जन प्लांट के टिश्यूज के लिविंग टिश्यूज के द्वारा होता है, जबकि ट्रांसपीरेशन किसी भी सरफेस से एवेपोरेशन किसी भी सरफेस से हो सकता है। और ट्रांसपीरेशन में फिजिकल और बायोलॉजिकल दोनों प्रकार की एक्टिविटीज काम में आती हैं, जबकि एवेपोरेशन में केवल फिजिकल प्रक्रिया है जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा होती है। ट्रांसपीरेशन जो है उसमें लिविंग कोशिकाओं के अंदर बहुत सारे दाब जो होते हैं वो काम में आते हैं इस प्रकार, जबकि वाष्पीकरण में किसी प्रकार के प्रेशर का कोई रोल नहीं होता। वाष्पोत्सर्जन के कारण से प्लांट के टेम्परेचर रेगुलेट होता है, यानी ट्रांसपीरेशन होने के पश्चात वेटनेस फील होती है, नमी फील होती है, जबकि वाष्पीकरण के कारण से ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि सतह जो सरफेस जो है वो ज़्यादा ड्राई हो जाती है। और ट्रांसपीरेशन जनरली स्टोमेटा के द्वारा होता है और स्टोमेटा के ऊपर गार्ड सेल्स का रेगुलेशन होता है, जबकि इवेपोरेशन में किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि प्लांट के पार्ट्स के थ्रू, लिविंग टिश्यूज के थ्रू वाटर का जो लॉस होता है उसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और किसी भी सरफेस से अगर वाटर जो है वो वेपर के रूप में या किसी फॉर्म में उड़ जाता है, उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। यानी ट्रांसपीरेशन ए टाइप ऑफ इवेपोरेशन occurs in aerial part of the plants। अब है इस प्रकार से लॉस जो होती है वो प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। जैसे सनफ्लावर में एक दिन में लगभग 2 लीटर पानी ट्रांसफायर हो जाता है, इसी प्रकार से एप्पल ट्री में 36 से 45 लीटर पर डे वाटर का लॉस होता है। यानी लगभग प्लांट के अंदर 98 to 99% जो वाटर जो होता है वो प्लांट ने अब्जॉर्ब किया है, उसका किसके रूप में, ट्रांसपीरेशन के रूप में लॉस हो जाता है। लगभग 0.2% जो कि बचता है वो प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी ग्रोथ के लिए रह जाता है। अब है टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के प्रकार, यानी ज़्यादातर ट्रांसपीरेशन जो है फोलियर सरफेस के द्वारा होता है, यानी लीव्स के द्वारा होता है, सरफेसेस ऑफ लीव्स। इट इज नोन एज फोलियर ट्रांसपीरेशन। लीफ के द्वारा हो रहा है इसलिए इसको फोलियर ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। फोलियर ट्रांसपीरेशन टोटल ट्रांसपीरेशन का लगभग 90% होता है। जैसे यंग स्टेम होते हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं। आल्सो ट्रांसफायर ए लोड ट्रांसपीरेशन फ्रॉम स्टेम। अगर स्टेम से ट्रांसपीरेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं क्योलाइन ट्रांसपीरेशन। डिपेंडिंग ऑन प्लांट सरफेस के ऊपर डिपेंड के आधार पर ट्रांसपीरेशन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्टोमेटल, क्यूटिकुलर एंड लेंटिकुलर। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो। स्टोमेटा का डायग्राम है। इसमें ये थोड़ा ओपन स्टोमेटा है, ये थोड़ा क्लोज टाइप स्टोमेटा है, जिसमें इसकी स्टोमेटा की वॉल है, इनर वॉल है, आउटर वॉल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है इसका, ये स्टोमा यानी पोर है। अंदर वाली वॉल जो है थिक है, बाहर वाली थिन है। यानी यहाँ इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, इसका न्यूक्लियस होता है। ये डाइकोट के स्टोमेटा है। यहाँ पर दूसरी प्रकार के स्टोमेटा जो है ये जिसमें गार्ड सेल डंबर शेप्ड है, यहाँ गार्ड सेल किडनी शेप्ड है। और यहाँ पर ये स्टोमेटा क्लोज है और ये स्टोमेटा ओपन है, और ये क्लोज स्टोमेटा का डायग्राम दिखाया गया है। यानी जब स्टोमेटा ओपन होते हैं वाटर का लॉस होता है, और जब क्लोज होते हैं तो वाटर का लॉस नहीं होता। ओपन और क्लोज स्टोमेटा की स्ट्रक्चर को शो किया हुआ है।
ट्रांसपिरेशन जो कि मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कौन सी लीफ के कौन से पार्ट से होता है या स्टेम के कौन से पार्ट से होता है, उसके आधार पर 3 प्रकार का यहाँ पर है। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, यानी ये लीफ की स्ट्रक्चर यहाँ पर शो हो रही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर सेल्स जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये है एपिडर्मिस, और इसके जस्ट नीचे मेसोफिल सेल्स हैं, और इसके ऊपर ये थिक कवरिंग क्यूटीन की पाई जाती है। इसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। कहीं कहीं ये क्यूटिकल का डिपोजिशन कम होता है, किसी कारण से क्रैक हो जाता है, तो यहाँ से भी वाटर का लॉस होता है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। यहाँ पर लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन यानी लेंटी सेल्स, ये भी लेंटी सेल्स जो होते हैं ये भी एक प्रकार के पोर्स जो होते हैं, और मुख्य रूप से बार्क के अंदर या स्टेम के अंदर या फ्रूट की वॉल्स के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हो स्टेम का ओल्ड स्टेम है, इसका टीएस काटी हुई है, ये बाहर की तरफ सैफ वुड है, अंदर की तरफ हार्ड वुड है। इसके आउटर कवरिंग जो है बार्क, यहाँ पर देख सकते हो, और इसके अंदर लिविंग फ्लोएम है। फिर उसके बाद यहाँ है पेरिड्रम। पेरिड्रम के अंदर होता है कोर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कोर्टेक्स। ये वस्कुलर कैम्बियम दिखाई हुई, ये कोर्क है, ये कोर्क कैम्बियम है। इस कोर्क यानी बार्क और कोर्क के अंदर पाए जाने वाले स्मॉल ओपनिंग जो हैं उनको कहा जाता है लेंटिसेल्स। इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जो हमेशा खुले रहते हैं। तीसरी प्रकार का जो ट्रांसपिरेशन है, जो आप स्टोमेटा, यहाँ पर ये लीफ की स्ट्रक्चर आपको फाइकस की लीफ दिखाई दे रही है, और इस लीफ के अंदर पोर पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ये स्टोमेटा आप देख रहे हो, स्टोमेटा के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तीनों प्रकार के दिखाई दिए हैं। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, फर्स्ट है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का ट्रांसपिरेशन है क्योंकि 90 से 97% टोटल ट्रांसपिरेशन का इसी के थ्रू होता है। स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा जो होते हैं मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, लीव्स में पाए जाते हैं, और उनमें से कुछ यंग स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट्स के अंदर भी पाए जा सकते हैं। जैसा कि आपको अभी बताया कि स्टोमेटा गार्ड सेल्स के द्वारा रेगुलेट होते हैं। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग गार्ड सेल के द्वारा रेगुलेट होती है, इसलिए इनके ऊपर कंट्रोल होता है गार्ड सेल्स का। दूसरा है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, यानी ऐसा ट्रांसपिरेशन जो लीव्स की एपिडर्मिस या स्टेम की एपिडर्मिस या एक्सपोज पार्ट की एपिडर्मिस या क्यूटिकल के थ्रू होता हो, उसको क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और ये जनरली लैंड प्लांट्स के अंदर जहाँ क्यूटिकल पाई जाती है उनके अंदर होता है। लगभग टोटल ट्रांसपिरेशन का लगभग 3 से 10% होता है। हर्बेसियस सैड लिविंग प्लांट जो होते हैं वहाँ क्यूटिकल बहुत थिन होती है, और क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन 50% तक भी पहुंच जाता है हर्बेसियस स्टेम्स में। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन दिन और रात पूरे टाइम लगाता रहता है क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार के रेगुलेशन नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता। तीसरी प्रकार का है लेंटिकुलर या लेंटिसिलेट ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन ड्यू टू लेंटिसेल्स। ये सिर्फ वुडी ब्रांचेस, ट्रीज की वुडी ब्रांचेस में पाए जाते हैं, और पाया जाता है क्योंकि वहीं पर लेंटिसेल्स पाए जाते हैं। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन टोटल ट्रांसपिरेशन का 0.1% ही बनाता है, और ये लगातार दिन और रात जारी रहता है क्योंकि लेंटिसेल्स जो होते हैं वो हमेशा खुले रहते हैं, बहुत छोटे होते हैं लेकिन खुले रहते हैं, और एटमॉस्फेरिक एयर के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं, और इनके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं वो कंप्लीमेंट्री सेल्स के कारण होते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो लेंटिसेल का। यहाँ पर प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो जाने के कारण से, कोर कैम्बियम के कारण से सेकेंडरी कोर्टेक्स बनता है जिसको फैलोड्रम बोलते हैं। ये कोर कैम्बियम की स्ट्रिप दिखाई दे रही है जिसको फैलोजन बोलते हैं। यहाँ पर कोर्क यानी फैलम बन जाता है, और इस कोर्क के अंदर कहीं जहां पर लूज सेल्स रह जाती हैं उनको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री सेल्स, और इन कंप्लीमेंट्री सेल्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं, जिसके इन कंप्लीमेंट्री सेल्स का प्रेशर बढ़ने के कारण से जो एपिडर्मिस कहीं कहीं टूट जाती है, ब्रोकन एपिडर्मिस, वहां पर जो पोर बन जाते हैं उनको हम बोलते हैं लेंटी सेल्स। ये लेंटी सेल्स होते हैं, ये एक बार ओपनिंग के पश्चात बंद नहीं होते, हमेशा खुले रहते हैं।
लेकिन वाटर का लॉस कम होता है क्योंकि ऐसे स्टेम में पाए जाते हैं जो ओल्ड होते हैं और जहाँ बार्क बन चुकी होती है वहां। यहाँ आप डायग्राम देख रहे हो स्टोमेटल और क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन यानी लीफ की स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। ये क्यूटिकल है, सबसे ऊपर की कवरिंग जिससे क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है। क्यूटिकल के जस्ट नीचे एपिडर्मिस की लेयर पाई जाती है। यहाँ पर मीजोफिल टिश्यू है। लीफ के डायग्राम में आप देख रहे हो पैलिसेड मीजोफिल सेल्स हैं, और जहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेज या लार्ज स्पेसेज जहाँ पाए जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं स्पंजी पैरेन्काइमा, और ये लोअर एपिडर्मिस है। जनरली स्टोमेटा जो है या स्टोमा लोअर एपिडर्मिस में ही पाए जाते हैं इन्वायरमेंटल के हाथ से बचने के लिए। ये क्यूटिकल लोअर क्यूटिकल है, और यहाँ पर इसका वस्कुलर टिश्यू सिस्टम है यानी वस्कुलर बंडल है जिसमें जाइलम और फ्लोएम, और यहाँ जाइलम से वाटर का लॉस जो होता है कहाँ पर होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस में, इंटरसेलुलर स्पेसेस से सबस्टोमेटल कैविटी में, और सबस्टोमेटल कैविटी से डिफ्यूजन इनटू सराउंडिंग एयर। ये स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटा के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होता है उसको स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन के कारण से पत्तियों के अंदर पानी की लॉस होता रहता है। नाउ स्टोमेटल एपरेटस। स्टोमेटा क्या होते हैं? माइन्यूट पोर प्रेजेंट इन दी एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, और दे रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसेज एक्सचेंज। स्टोमेटल पोर जो है वो दो गार्ड सेल्स के द्वारा क्लोज रहता है, इनक्लोज रहता है, और जो कि किडनी डाइकोट में किडनी शेप्ड और मोनोकोट में डंबल शेप्ड होती हैं। और गार्ड सेल की इनर वॉल जो होती है थिक होती है, जबकि आउटर वॉल जो थिन होती है। अभी डायग्राम में हमने देखा गार्ड सेल्स अपने पास सब्सिडरी सेल्स के द्वारा क्या होती है, सराउंडेड रहती है। और ये सेल्स सब्सिडरी सेल्स क्या होती हैं, स्पेशल प्रकार की एपिडर्मल सेल्स होती हैं जो गार्ड सेल के चारों ओर प्रेजेंट होती हैं। इसलिए द पोर, द गार्ड सेल्स एंड सब्सिडरी सेल एंड सबस्टोमेटल कैविटी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट स्टोमेटल एपरेटस। ये सारी चीजें मिलकर किसका निर्माण करती हैं, स्टोमेटल एपरेटस का। एपिडर्मल सेल्स हैं, ये स्पेशलाइज सब्सिडरी सेल्स हैं, और ये गार्ड सेल्स हैं, स्टोमेटल अपर्चर है, और यहाँ पर सब स्टोमेटल कैविटी सारे मिलकर क्या बनाते हैं, स्टोमेटल एपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर डायग्राम में आप क्या देख रहे हो, ये स्टोमा है यानी स्टोमेटा है। स्टोमेटा के कारण से वाटर की जो लॉस होती है तो उस जो इसमें डिफ्यूजन कैप या डिफ्यूजन सेल का फॉर्मेशन होता है। डिफ्यूजन कैप, इस तरह से आप कैप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, क्योंकि यहाँ स्टोमेटा से जब लॉस होता है वेपर की फॉर्म में तो हमेशा रेडियली यानी यहाँ इसके एपिडर्मिस की तरफ इस तरह से लगातार मूवमेंट होगा, जिसके कारण से एक कैप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम बोल देते हैं डिफ्यूजन कैप, डिफ्यूजन शेल भी जिसको हम बोल देते हैं। डिफ्यूजन कैप के कारण ही स्टोमेटा दूर दूर पास होने से भी ट्रांसपिरेशन कम होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को, यहाँ पर अगर स्टोमेटा दूसरा है तो डिफ्यूजन कैप एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, जिससे ट्रांसपिरेशन की रेट को कम कर देती हैं। इस प्रकार से ये वास्प कैप जो बनती है, वेपर कैप जो होती हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस पैदा करती हैं। अब इसके अलावा एक होता है स्टोमेटल इंडेक्स, SI जिसको बोलते हैं, यानी प्रति इकाई लीफ है, जैसे लीफ के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित कितनी एपिडर्मल सेल्स हैं तथा रंध्रों की संख्या कितनी है, उनका तो तुलनात्मक जो रेशियो है उसको हम बोल देते हैं स्टोमेटल इंडेक्स, यानी I यानी स्टोमेटल इंडेक्स इज इक्वल टू होता है S/E+F, यानी नंबर ऑफ स्टोमेटा अपॉन नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स प्लस नंबर ऑफ स्टोमेटा इनटू 100, उसको हम बोल देते हैं स्टोमेटल इंडेक्स, यानी कितनी एपिडर्मल सेल्स हैं और रंध्रों की कितनी संख्या है, उनका जो रेशियो है वही कहलाता है स्टोमेटल इंडेक्स। एक होता है स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया ऑन द लीफ सरफेस कॉल्ड स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी। एक लीफ सरफेस पर कितने
है वो उसकी कहलाती है स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी। अब स्टोमेटा जो होते हैं स्टोमेटल मोमेंट, नाउ स्टोमेटल मोमेंट यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा नोन एज स्टोमेटल मोमेंट। स्टोमेटा का खुलना और बंद होना ही स्टोमेटल मोमेंट कहलाता है। और स्टोमेटल मोमेंट किसके कारण से होगा? गार्ड सेल्स के कारण से। जब गार्ड सेल वाटर को अब्जॉर्ब करके टर्जिड हो जाती हैं, यानी गार्ड सेल टर्जिड हो जाएंगी, तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा कि जो इनर वॉल जो होती है वो बाहर की तरफ खिंच जाएगी, जिसके कारण से स्टोमेटा खुल जाते हैं। और इसके अलावा जब गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाती हैं, यानी गार्ड सेल्स के अंदर वाटर की कमी होती है, तो उसके कारण से टीपी जो होगा वो गार्ड सेल का कम हो जाएगा, जिसके कारण से जो स्टोमा है उसकी इनर वॉल अपनी प्रारंभिक कंडीशन में ही रह जाती है। इसलिए स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। जब गार्ड सेल की टर्जिडिटी में परिवर्तन होता है तो गार्ड सेल जो होती है अपनी साइज की 25% तक की ग्रोथ कर लेती है। स्टोमेटल मोमेंट जो होता है वो निम्न प्रकार का होता है। फोटो एक्टिव स्टोमेटल मोमेंट, जैसा कि नाम से ही है, फोटो मीन्स लाइट, यानी स्टोमेटा रिमेन ओपन। लाइट के कारण से स्टोमेटा खुलते हैं, क्योंकि लाइट के कारण से फोटोसिंथेसिस होता है और जिसके कारण से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, और कार्बोहाइड्रेट के कारण से जो टीपी है वो गार्ड सेल का बढ़ जाता है। दिन के समय स्टोमेटा खुल जाते हैं और रात के समय स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। यानी लाइट के कारण से स्टोमेटा का खुलना और लाइट के एब्सेंस में स्टोमेटा का बंद होना फोटो एक्टिव स्टोमेटल मोमेंट कहलाता है। सेकेंड है स्कोटो एक्टिव स्टोमेटल मोमेंट, यानी जब स्टोमेटा दिन के समय भी बंद हो जाते हैं और रात के समय खुलते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उस मोमेंट को बोलते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटल मोमेंट। और ये सक्यूलेंट प्लांट्स यानी जैसे ओपेनिया है, थोर है, इनके अंदर पाए जाते हैं, जहां पर वाटर की ऑलरेडी कमी होती है और वो वाटर को सेव करने के लिए वो इस प्रकार का मूवमेंट करते हैं। थर्ड है हाइड्रो एक्टिव स्टोमेटल मूवमेंट, यानी हाइड्रो यानी पानी की अधिकता के कारण से स्टोमेटा खुलते हैं और पानी की कमी के कारण से स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। स्टोमेटा ओपन ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स एंड क्लोज ड्यू टू टर्जिड कंडीशन ऑफ एपिडर्मल सेल। इट इज यूजुअली सीन इन मिड डे। मिड डे में ये चीज आप देख सकते हो। फोर्थ है ऑटोनोमस मोमेंट, यानी स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज एट द रेट ऑफ 10 to 15 मिनट शोइंग, यानी अपने आप डाययूरेनल या रिदमिक पल्सेशन प्लांट के अंदर जो हो रहे हैं उनके कारण से लगातार प्लांट के अंदर स्वतः ही जो गतियां होती रहती हैं उसमें आता है स्टोमेटल मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस मूवमेंट। नेक्स्ट है पेसिव एंड एक्टिव स्टोमेटल मूवमेंट। पेसिव यानी ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंसिडर्ड जब स्टोमेटा खुल जाता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, वाटर का लॉस होता है, तब उसको हम बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस, व्हाइल क्लोजिंग इज द पेसिव प्रोसेस एंड दिस इज कॉज्ड बाय टर्गर चेंजेस इन द गार्ड सेल। और ये गार्ड सेल में टर्ज